रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन जनरल, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर को एलिड सेक्टर भी बोलेंगे, एलिड एक्टिविटी। एलिड मतलब सपोर्टिंग। लेट अस टेक एग्जांपल। एग्रीकल्चर क्या है? खेती बाड़ी, ठीक है ना, चावल उगाना, ठीक है ना, गेहूं आना। बट इसके एलिड एक्टिविटी क्या है? तुमको शहद पता है? शहद, शहद, यस सर। ठीक है। फिर फिशरीज ले लो, डेयरी ले लो, हॉर्टिकल्चर, फ्लावर्स, ये सब ले लो। तो गांव में मैक्सिमम एग्रीकल्चर और उसके सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज जो गांव में है। मैं इधर गया था गिर जंगल में। तुमको गिर गाय का दूध सुना है तुमने? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे पावरफुल माना जाता है। बहुत महंगा है, महाराष्ट्र में तो लगभग मिलता ही नहीं है, सब गुजरात में मिलता है। गिर गाय का दूध सुना है? किसने सुना है गिर गाय का दूध? हाँ सर, पिया भी है। यह भी है। वो दूध सॉरी, वो बाकी दूध से 5 से 10 गुना ज्यादा पावरफुल रहता है। उसका कारण बताता हूँ। गिर जंगल जो है उसमें हम लोग लकीली हम जा पाए थे। वहां पे प्लास्टिक्स अलाउड नहीं है, वहां पे कंस्ट्रक्शन है ही नहीं। वहां पे सिर्फ गिर जंगल में आदिवासी रहते हैं, उनके गाय रहते हैं। और रात को एक एनक्लोजर, वहां पे शेर भी रहते हैं। एक आध बार अटैक भी हो जाता है, लेकिन इनके जो गाय हैं, तुम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जंगल देखना चाहते हो ना, ऐसे कान्हा रिजर्व या गिर जंगल में जाओगे ना, तुमको कंस्ट्रक्शन तो दूर की बात है, आदिवासी लोग भी पेड़ नहीं तोड़ सकते, नीचे गिरे हुए लकड़ी ही उनको लेना होता है। तो वहां पे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जंगल है। तो जो चारा चरते हैं गाय, उनको पौष्टिक का सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि झाड़ियों में जो भी पत्तियां, फल फूल गिरते हैं, वो वापिस जमीन में गिर के, जमीन में मिक्स होके जमीन को और उपजाऊ और अच्छा बनाते हैं। तो गिर के गाय जो भी ये चारा चरते हैं, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू सबसे टॉप में रहता है, क्योंकि वहां पे कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई दूसरा मिक्सिंग नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई फर्टिलाइजर नहीं है, सब नैसर्गिक होता है। तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, नैसर्गिक फॉर्म में गिर गाय रहती है, तो उसका दूध सबसे पौष्टिक माना जाता है। तो फॉरेस्ट्री, अभी ऐसे टाइप के जंगल में, फॉरेस्ट्री में इनको मधमाशा के जो बीज मिलते हैं, तुम सापुतारा भी जाओगे। इनफैक्ट मुझे हनी जो शहद है वो बहुत पसंद है, और पानी के साथ लेना सवेरे अच्छा भी माना जाता है। मैंने 8-10 अलग अलग प्रकार के शहद ट्राई किए, लेकिन मुझे सबसे बढ़िया कंफर्टेबल शहद लगा है गुजरात का। ठीक है ना, गुजरात में खास करके सापुतारा साइड के शहद बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो जंगल प्योरेस्ट फॉर्म में रहता है। तो डेयरी डेयरी तो डेवलप होना ही ना एग्रीकल्चर में, क्योंकि गांव वालों का, हर गांव वाले के पास, आज भी नासिक में तुम पंचवटी साइड चले जाओ, रईस गुजराती फैमिलीज के घर पे एक साथ गाय या भैंस होगी। सुना है तुमने? सुना है? नो सर। मेरा एक स्टूडेंट था, बहुत रईस थे, तो एक आध बार जाना हुआ था उनके घर में। एक गाय आई थिंक अलग से रखी थी। तो जो सम्मान रहता है जो गाय भैंसों का, सिंस बीफ तो बैंड है, और हिंदू धर्म वैसे भी बीफ का तो मांस बिल्कुल नहीं खाएंगे, और काटने भी नहीं देंगे, काटना भी नहीं चाहेंगे। वो तो होता ही नहीं, हिंदू वाला तो करेगा भी नहीं। सो जो गाय भैंस को पवित्र माना जाता है बहुत, तो उसकी वजह से जो दूध रहता है, ठीक है ना, तो ये काम लगातार बढ़ते जा रहा है। इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 है मिल्क में, 40 करोड़ लीटर दूध। यही कारण है, एक तो हिंदू धर्म में सम्मान गाय का, और दूसरा गांव में तुम देखो पोल में कैसे प्रकार से पूजा करते हैं गाय। और गाय भी बहुत सेंसिटिव एनिमल है। और अभी कोर्ट ने, यूपी के या किसी कोर्ट ने बोला कि गाय ही अकेला प्राणी है जब सांस छोड़ता है तो वो ऑक्सीजन छोड़ता है, ऐसे बोला है। तो सीधी बात है, गाय के संबंधित दूध, दूध आ गया तो तुम्हारा दही और पनीर और जो भी उसके चीज, जो भी उसके साथ में आएगा, हॉर्टिकल्चर, फ्लावर्स, ये सब भी उतना डेवलप होते जाएगा। करेक्ट? सो आई होप सबको ये
समझ में आ रहा है? एग्रीकल्चर और उसके सपोर्टिंग जो भी एक्टिविटी है। फिशरी, फिशरी ही नहीं है, फिश के अचार आते हैं, फिश के बहुत सारे वैरायटी तुमको कुछ तो कुछ मिल जाएगा। कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल आते हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर गांव में तुमको ज्यादातर रॉ मटेरियल जो है नैसर्गिक, ठीक है ना, उसको प्रोसेस। अब तुम घोटी साइड जाओगे महाराष्ट्र में, तो वहां पे चावल बहुत सारा फेमस है, चावल के बहुत सारे फैक्ट्रीज है। मेरे एक छोटे का फैक्ट्री था, जो चावल आते हैं फिर ये लोग इसको कटिंग मतलब पॉलिशिंग और क्लीनिंग वो सब करते हैं। तो नैसर्गिक चावल तो गीला रहता होगा, फिर उसको उस पे जो आगे के प्रोसेस होते हैं वो वहां पे होते हैं। या एक और बताता हूँ, तुम महाबलेश्वर में जाओगे तो वहां पे जो स्ट्रॉबेरीज निकलते हैं, तो स्ट्रॉबेरी मालास का सुना है? स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, मालास मैप्रो, सुना है? यस सर। तो ये सब इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाएगा उनका। कॉटेज, रूरल इंडस्ट्री, फैक्ट्री। तुम लकीली महाबलेश्वर में जाओगे ना, पंचगिनी, पंचगिनी में हम लोग का जाना हुआ था, तो स्ट्रॉबेरी को फिर प्रोसेस करके लोग मिल्क शेक बनाते हैं, इसलिए माला मैप्रो बहुत फेमस है। जैसे सुला फाइन्स फेमस है क्योंकि अंगूर नासिक में है, तो स्ट्रॉबेरी महाबलेश्वर में है, तो उनको रॉ मटेरियल का टॉप क्वालिटी मिलता है। जैसे तुम कोल्हापुर साइड जाओगे तो वहां पे गुड़, शुगर केन के शुगर केन है, तो गुड़ तो क्वालिटी वर्ल्ड क्लास होगा। शक्कर की भी फैक्ट्रीज तुमको बहुत सारे मिल जाएंगे। उसमें छोटे स्मॉल स्केल कॉटेज रूरल तुम्हारा छोटे छोटे इंडस्ट्री, पापड़ बनाएंगे, ठीक है ना, अचार बनाएंगे, थोड़ा बहुत खाना जो भी है। तो ऐसे छोटे पैमाने पे रहेंगे इंडस्ट्री, बड़े पैमाने पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सौंफ का, एक सौंफ का फैक्ट्री तुम, एक बोलते हैं ना, एक छोटे से रूम में चार एक मशीन रहती है, उसमें अलग अलग सॉफ्ट डालो मिक्स करके वो बेचना शुरू करेंगे, 30-35 रुपए में एक बेचेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे कैंडीज, छोटे छोटे इमली के कैंडीज बेचेंगे। तो ऐसे उसको क्योंकि डेयरी में जो कमाई है, दूध में सिर्फ 5 से 6 8 तक का कमाई है, लेकिन पनीर चीज में कमाई 15% तक चला जाता है, 12 से 15%। इसलिए लोग दूध देखो कम बेचते हैं, पनीर चीज, ठीक है ना, बटर ये ज्यादा बिकता है क्योंकि उसमें कमाई ज्यादा है, ठीक है ना। रॉ मिल्क में कमाई कम रहता है। और लास्ट में है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या आएगा तुम्हारा? अकाउंटिंग सर्विसेज, टूरिज्म। आजकल एक बहुत फेमस हो रहा है एग्रो टूरिज्म, सुना है एग्रो टूरिज्म? यस सर। एक गांव में जाओगे ना, एक होटल रहेगा। क्या होता है, मुंबई, मुंबई के लोग नासिक बहुत पसंद करते हैं, बहुत लोग के नासिक में घर इन्वेस्टमेंट भी है। और नासिक वाले सोला साइड, गंगापुर रोड साइड बहुत सारे फार्म हाउस हैं। क्या होता है, तुम्हारे चारों ओर हरियाली है, तो एक नैसर्गिक, जो लोग को शहर में बिल्डिंग की जो आदत होती है उनको गांव का ये बहुत अच्छा लगता है। तो वो लोग जब गांव में आते हैं, एग्रो टूरिज्म में जिनके होटल्स है, ये लोग उनको बैलगाड़ी में बिठाते हैं, इनको शेयर कराते हैं, गांव की लाइफ बताते हैं। रात को आदिवासी का डांस होता है, इनको भाकरी और जिस प्रकार से खाने खाने को मिलता है, ठेसा और भाकरी, बहुत अच्छा लगता है। और ये एग्रो टूरिज्म बहुत थ्राइविंग सेक्टर है, ठीक है ना। इसलिए तो इगतपुरी कितना डेवलप हो गया, एक तो मुंबई के नजदीक है, इगतपुरी के होटल बहुत महंगे हैं। मुंबई से करीबन 1.5 घंटे, ठाणे वाला तो इगतपुरी में 1-1.5 घंटे में पहुंच जाए। बारिश के टाइम में इगतपुरी का क्लाइमेट कितना अच्छा, तो उनको ऑप्शन मिल जाता है, खंडाला लोनावाला और इगतपुरी माथेरान ये सब नजदीक है, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब एरिया में रेस्टोरेंट्स भी बिल्डअप हो जाते हैं, खास करके पहाड़ी साइड में चले जाओ तो, ठीक है ना। इगतपुरी साइड हम बावली डैम गए थे, इतना सुंदर मुझे लगा, मेरे को लगा यार कितनी सुंदर जगह है ये, नासिक से 40-45 किलोमीटर की दूरी पे है, और इतनी सुंदर जगह। सो वही बोलने का तात्पर्य है कि गांव में प्लम्बिंग सर्विसेज, मैकेनिक, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, ये सब का भी काफी डेवलपमेंट होता है और क्लासिफाई होता है इनटू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, प्रोफेशनल, टेक्निकल, काफी अच्छा है। गांव में भी ये सब तो है ही। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।